नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि विद्युत अपवहन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन का सचित्र वर्णन कीजिए। हमें बताना है कि जब कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है तो उसके शुद्धिकरण के लिए एक विधि होती है जिसको आप बोलते हैं विद्युत अपवहन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायलाइसिस। इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत अपवहन। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कार्य करता है, देखिए। तो दोस्तों आपके जो विद्युत अपवन विधि है उसका हमको ये चित्र दिया गया है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले एक चमड़े की थैली या फिर कोई भी ऐसी थैली ले लेते हैं जिसमें से कोलाइडी कण होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लटका देते हैं जो चर्म थैली होती है, और उसमें क्या करते हैं हम विलयन को डाल देते हैं। आप देखेंगे डायलाइसिंग मतलब डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, इसका मतलब है कि ये एक पन्नी होती है, पन्नी या आप इसको एक झिल्ली बोल सकते हैं, जो कि क्या क्या करती है आपके छानने का कार्य करती है। छानने वाली पन्नी इसका नाम है दोस्तों। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर, देखिए ये आपके एनोड है, ये आपके एनोड लगा रखा है, मतलब कि यहाँ पर धनात्मक आवेश है, इधर एनोड लगा दिया और इधर लगा दिया आपने कैथोड। यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, आप देख सकते हैं ये होता है कैथोड। उसके बाद में यहाँ पर एक तरफ से आपके पानी को प्रवेश कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से वाटर मतलब कि पानी प्रवेश कर रहा है, और यहाँ से पानी और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य, दोनों क्या हो रहे हैं बाहर निकल रहे हैं। पानी और विद्युत अपघट्य क्या होता है बाहर निकलते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये छानने वाली झिल्ली है। डायलाइजिंग का मतलब होता है छानने वाली झिल्ली। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि आपका जो कोलाइडी विलयन होता है अशुद्धियों के साथ उसे क्या करते हैं इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ से इसको पटक देंगे। पटकने के बाद में क्या होता है हम इसमें क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ये एनोड और कैथोड है, इनको जोड़ दिया जाता है एक सर्किट की सहायता से, और इससे सर्किट पूरा हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि आपके जो कोलाइडी विलयन है उसमें क्या होगा कि इसको जो जो आपके अशुद्धियाँ होंगी, अशुद्धियाँ होती हैं दोस्तों, उनके अंदर एक वो गुण पाया जाता है कि अशुद्धियाँ होती हैं वो झिल्ली में होकर के बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, और जो आपके कोलाइडी विलयन रहता है वो झिल्ली में बचा रहता है। जो आपके ऋणात्मक अशुद्धियाँ होंगी वो एनोड की ओर भागेंगी, क्योंकि आप जानते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होगा, ऋण होगा, वो जाएंगी आपके इस तरफ, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा, वो जाएंगी आपके कैथोड की तरफ। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपके जो पूरा प्रोसेस है चलता रहता है, और इस प्रकार से जो आपके कोलाइडी विलयन होता है वो बाद में हमको क्या होता है यहाँ से आप पानी प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ से क्या कर रहे हैं पानी प्रवाहित कर रहे हैं, ये यहाँ से आप पानी प्रवाहित कर रहे हैं, और ये इसमें होकर के क्या करता है अशुद्धियों को निकाल देता है, और अशुद्धियों को निकाल करके यहाँ से होकर के ये निकल जाता है। और इस प्रकार से जब बाद में आपका ये जो कोलाइडी विलयन है इसमें केवल आपके कोलाइडी विलयन बचता है, और जो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखा रखी है, आप देखना चाहें तो ये धनात्मक जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ पर जा रही हैं आपके कैथोड की ओर, देखिए ये जा रही, और जो ऋणात्मक अशुद्धियाँ देखिए ये जा रही हैं आपके एनोड की ओर। यहाँ पर ये तीर का निशान दर्शा रखा है। तो दोस्तों ये सॉलिड पार्टिकल जो होंगे आपके सोल्यूबल पार्टिकल जो दे रखे हैं इन्होंने, मतलब कि अशुद्धियाँ वो दिखा रखी हैं। ये क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है जिसका क्रिस्टल बना सकें। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ से इस प्रकार से आप पानी को प्रवाहित करेंगे, और कुछ समय पश्चात और विद्युत भी हम साथ में प्रवाहित कर देंगे। कुछ समय पश्चात यहाँ पर केवल आपके कोलाइडी विलयन ही बचेगा, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या हो जाती हैं निकल जाती हैं। इस प्रकार से आपके जो विद्युत अपवहन की जो शुद्धिकरण की विधि काम में करती है, तो ये आती है, ये पूरी विधि है आपके विद्युत अपवहन की विधि है, इलेक्ट्रिक डायलाइसिस इसको कहा जाता है। तो हमने देखा किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसमें केवल एक जो आपकी चर्म थैली होती है, जो छानने वाली थैली, जिसकी झिल्ली में से आपकी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, और कोलाइडी विलयन इसमें बचा रहता है। फिर इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, और कोलाइडी विलयन को हम एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके जो विद्युत अपवहन विधि है वो कार्य करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। थैंक यू।